चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक दस्तक से शुरू होती है और डर के सारे मायने ही बदल देती है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्य को परत दर परत खोलने के लिए। सोचिए, रात के 1:30 बज रहे हैं, वो वक्त जब चारों तरफ बस सन्नाटा होता है और ऐसे सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज भी बहुत बड़ी लगती है। कहानी का हीरो है आकाश, अपने घर में बिल्कुल अकेला देर रात लैपटॉप पर काम कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल उसके घर की ये खामोशी हमेशा के लिए टूटने वाली है। और तभी उसे एक जोरदार दस्तक सुनाई देती है। अब देखिए, इस दस्तक में सबसे अजीब बात ये थी कि ये उस दरवाजे से आई थी जो न जाने कितने सालों से बंद पड़ा था, जिसे कभी कोई खोलता है नहीं था। तो जाहिर है, घबराहट में आकाश पहला काम क्या करता है? अपने दोस्त नितिन को फोन मिलाता है। आकाश को पूरा यकीन है कि उसने कुछ सुना है, पर नितिन इसे वहम कहकर टाल देता है। कहता है देर रात तक काम करेगा तो ऐसा ही होगा। बस यहीं से डर और तर्क के बीच की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। पर वो आकाश के दिमाग में घर कर जाता है कि अगर ये सिर्फ मेरा वहम नहीं हुआ तो। और यही छोटा सा शक धीरे धीरे एक ऐसी जिज्ञासा बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना अब नामुमकिन था। तो अब आकाश के अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल उस दस्तक का राज जानने के लिए बेचैन है। और आखिर में जिज्ञासा की जीत होती है। वो अपने सारे डर को पीछे धकेलता है, पुरानी चाबियों का वो धूल भरा संदूक खोजता है और उसमें से उस दरवाजे की एक जंग लगी पुरानी चाबी निकालता है और फिर धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। और फिर एक क्लिक की आवाज, सालों से बंद पड़ा ताला आखिरकार खुल जाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अब देखते हैं दरवाजे के उस पार आखिर था क्या, क्योंकि जो भी था वो कहानी को एक बिल्कुल नए और भयानक मोड़ पर ले जाने वाला था। जो भी उसने सोचा था, दरवाजे के पीछे वो तो बिल्कुल नहीं था। कोई पुराना कबाड़खाना या स्टोर रूम, ऐसा कुछ भी नहीं। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था। दीवारें बिल्कुल सफेद थीं और कमरा पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक चीज के। कमरे के ठीक बीचों बीच एक मेज थी और उस पर रखा था एक पुराना काले रंग का रोटरी फोन, एक ऐसी चीज जिसका वहां होने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। इससे पहले कि आकाश इस अजीब कमरे और फोन के बारे में कुछ समझ पाता, कमरे का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अचानक वो दशकों पुराना फोन जोर जोर से बजने लगता है। उसकी तीखी चुभने वाली आवाज उस खामोश कमरे में गूंज उठती है। डर और हैरानी से उसका बुरा हाल है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। हिम्मत करके वो आगे बढ़ता है और कांपते हुए हाथों से फोन का रिसीवर उठा ही लेता है। फोन की दूसरी तरफ से कोई हेलो नहीं कहता, कुछ नहीं। बस एक गहरी सर्द सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, सीधे रूह से बात करती महसूस होती है। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। वो फुसफुसाहट अब एक हुक्म में बदलने वाली थी। फोन पर वो आवाज एकदम साफ साफ कहती है, दरवाजा बाहर से बंद कर दो आकाश। ये कोई गुजारिश नहीं थी, एक आदेश था। आकाश जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे का वो भारी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा है। खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था। और तभी फोन पर वो आवाज अपना असली इरादा बताती है। वो कहती है, अब मैं दस्तक दूंगा। पासा पूरी तरह पलट चुका है। शिकारी खुद शिकार बन गया था। आकाश अब दरवाजे के गलत तरफ था, अपने ही घर के एक छोटे से कमरे में कैद। और अब आता है कहानी का वो आखिरी पल, वो पल जहां सब कुछ उल्टा हो जाता है और डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। आकाश को बाहर से ताला लगने की साफ क्लिक सुनाई देती है और फिर कुछ पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। और उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए उसी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है, लेकिन इस बार दस्तक अंदर से आती है। कहानी घूमकर वहीं आ गई थी, बस दरवाजे के दोनों तरफ के किरदार बदल चुके थे।